हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पुलिस पर स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। साथ ही साथ ये भाई बहन का प्रेम हमेशा ही बढ़ता रहे, हमेशा ही बना रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और एकदम स्टार्टिंग से लेकर हम लोग लास्ट तक चलेंगे। पूरा देश का संवैधानिक विकास और देश की आज़ादी तक ये जितने टॉपिक्स हैं हम लोग वन बाय वन करके क्रम वाइज एक ऑर्डर में, सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट आपको इतिहास विषय में ना रहे। ओके। और सारे फर्दर कई सारे वीडियोस हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स वगैरह के चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको भी देख लीजिएगा अगर आपका जल्दी में पेपर हो, एग्जाम हो तो। अदरवाइज हम लोग एक फाउंडेशन तो तैयार कर ही रहे हैं। ओके, ताकि जीके, जीएस और एसएसटी का कोई भी डाउट ना रहे और आप विद इन सेकेंड अपने ऑप्शन तक पहुंच सकें। ओके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम वैदिक पीरियड पढ़ाया था। आज हम लोग वैदिक पीरियड में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वेदों को हमने पहले पार्ट में समाप्त किया था। आज हम वेदों के बाद उपनिषद, आरण्यक, पुराण, वेदांग, हिंदू दर्शन या खट दर्शन भी बोलते हैं, 6 हिंदू फिलॉसफी, जो 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग आश्रम व्यवस्था भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार के से आदमी के जीवन को 100 साल माना गया था, एक्सपेक्ट किया गया था, और उस 100 साल के जीवन को कैसे 4 भागों में बांटा गया था, 25-25 करके, 25-25 एक एक क्वार्टर में। ओके। तो इस तरीके से हम लोग पूरा आज कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना है। ये जो एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, लेकिन आगे जब आप मेडिवल हिस्ट्री में पहुंचेंगे या तो फिर आपको बहुत मजा आएगा, है ना। या यूं कहें कि आज से जो बोरिंग टॉपिक है ना, वो समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट तो हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म में होता ही है ना। फिर 16 महाजनपद में महासाम्राज्य होगा, एक बड़ा साम्राज्य होगा, मगध साम्राज्य, वो भी आपने सुना होगा, मौर्य साम्राज्य सुना ही होगा। ओके। तो गुप्त साम्राज्य भी सुना होगा, और हर्षवर्धन के बाद हम लोग एंशियंट समाप्त कर देते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल काल पढ़ते हैं, और देन ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करते हैं, तारीख पे तारीख नहीं, आंदोलन पे आंदोलन। फाइनली देश को एक दिन आजादी मिल ही जाती है। तो कंप्लीट हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तक का जो टॉपिक है थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इसके बाद आपको इंटरेस्ट जगेगा इतिहास में। ओके। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के, जो वैदिक पीरियड में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक। तो इनको एकदम हिंदी इंग्लिश में करके आपको समझना है, ताकि आपका किसी प्रकार का डाउट ना रहे। आप जानते होंगे वेद में बता दिया मैंने चारों वेदों के बारे में। देन आफ्टर उपनिषद, वेदों के बाद उपनिषद की रचना हुई। उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो याद रखना 108, जिसमें एक है मुंडक उपनिषद। कौन है? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, इसी मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते वाली लाइन कहां से ली गई है? मुंडक उपनिषद से ली गई। इसके पहले में मैंने नहीं बताया था, याद आया मुझे बता दूं कि अगर पूछा जाए गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, स्पेशली फ्रॉम थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद। और गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने करी। गायत्री मंत्र किस भगवान या किस देवता या किस देवी को डेडिकेट है? तो भगवान सूर्य को। ओके, भगवान सूर्य को ये डेडिकेट है गायत्री मंत्र। और इसकी रचना किसने करी? ऋषि विश्वामित्र ने की है। ओके, सुना होगा आपने, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नहीं, पंडित वाली स्टाइल में। दिन है
पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पुराना पुराण अगर पूछा जाए, ओल्डेस्ट पुराण, तो मत्स्य पुराण है ना, मछली पुराण। देन है अरण्यक। ये अरण्यक क्या होता है? तो इसमें हिंदू दर्शन की बातें कही गई हैं, फिलॉसफी की बात कही गई है। और अरण्यक का मतलब होता है जंगल। तो जंगल में ये ऋषि मुनियों के पास बैठकर लिखा जाता था, इसका पठन पाठन चलता था। किसका? अरण्यक। ठीक, तो ब्राह्मण साहित्य में ही आता है, ब्राह्मण लिटरेचर में ही आता है ये अरण्यक। देन आफ्टर है वेदांग। वेदांग ये लिखे गए हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, 6 है। इसको आप नोट कर लें। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। इसको आप नोट कर लें। कौन कौन? तो शिक्षा, इंग्लिश में भी आप शिक्षा ही लिख लें, काम चल जाएगा। अदरवाइज फिर फोनेटिक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? निरुक्त। निरुक्त को निरुक्त भी लिख सकते हैं, अदरवाइज एटिमोलॉजी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है छंद। छंद को छंद लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको वैदिक मीटर लिख सकते हैं। देन आफ्टर क्या है? देन आफ्टर है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी। और सेकेंड लास्ट क्या है? कल्प, वैदिक एक्शन। और लास्ट क्या है? व्याकरण, जिसको आप ग्रामर लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है जिनमें से कौन वेदांग में शामिल नहीं है या वेदांग में शामिल है, तो ये 6 याद रहेंगे तभी आगे आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये इतना नोट कर लें आप। देन आफ्टर आप देखेंगे हिंदू दर्शन को, हिंदू फिलॉसफी को, जिनको हम 6 फिलॉसफी, 6 हिंदू फिलॉसफी के नाम से भी जानते हैं या षट दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इस षट दर्शन में हम सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत और वैशेषिक के बारे में पढ़ेंगे। सांख्य के प्रवर्तक कपिल, ऋषि कपिल माने जाते हैं। योग के ऋषि पतंजलि, वही बाबा रामदेव वाले पतंजलि नहीं। न्याय के ऋषि गौतम। मीमांसा के जैमिनी। अच्छा, मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा, अर्ली मीमांसा के नाम से भी जानते हैं या मीमांसा के नाम से जानते हैं। देन है वेदांत, जिसको हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, पोस्ट मीमांसा या लेटर मीमांसा। इसके फाउंडर हैं वादरायण। और लास्ट है वैशेषिक, जिसके प्रतिपादक प्रवर्तक कौन है? ऋषि कणाद। तो ये 6 हिंदू दर्शन हैं, 6 फिलॉसफीज हैं सनातन धर्म की। इनका क्रम सीक्वेंस भी बहुत पूछ लेता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा है। 4 ऑप्शन करके दे देगा, 4 इन दर्शन को के नाम लिख देगा सामने, इनके जो फाउंडर हैं, प्रवर्तक हैं, उनके क्रम अलग अलग कर देगा, मैच करना होगा। तो जरूर याद रखना आप, सांख्य, योग, कपिल, न्याय, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक के जो प्रवर्तक हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार के प्रचलित थे, जिसमें 4 अच्छे विवाह थे, गुड मैरिज, और 4 गंदे विवाह थे, बैड मैरिज, और 4 आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे वैदिक काल में विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज इन वैदिक पीरियड। तो इनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली जो 4 विवाह हैं, फर्स्ट 4 मैरिज हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात विवाह। इनको हम अच्छे विवाह की कैटेगरी में रखते थे, ये गुड मैरिज की कैटेगरी में आते थे। जबकि जो नीचे रेस्ट 4 मैरिज हैं, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, इनको हम बैड मैरिज की कैटेगरी में रखते हैं, गंदे विवाह के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, ब्रह्म विवाह क्या था? तो इसमें पिता वर को बुलाकर, मतलब लड़के को बुलाकर, जिससे अपनी लड़की की शादी करना चाहता था, तो इसमें पिता वर को बुलाकर कन्या को सौंपता था, अपनी लड़की को हैंड ओवर करता था। यह सबसे उत्तम विवाह था। और विवाह समान वर्ण में ही होता था, मतलब इंटरकास्ट नहीं होता था, बल्कि अपने ही कास्ट में होता था। ठीक, जैसे आजकल होता है अमूमन। नेक्स्ट दैव विवाह, इसमें यह कि करने वाले ब्राह्मण को कन्या सौंप दी जाती थी। अब बताओ, अच्छे विवाह में कहा जाता था इसको, तो गंदा विवाह होना चाहिए नहीं? फिर भी भावनाएं समझना, कोई नहीं।
आर्ष विवाह, इसमें कन्या के पिता को वर पक्ष एक जोड़ी बैल देता था और विवाह संपन्न माना जाता था। मतलब इसमें कन्या पक्ष के पिता को वर पक्ष एक जोड़ी बैल देता था। ओके, नेक्स्ट है प्रजापाति विवाह, इसमें पिता वर पक्ष से कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता था। मतलब जैसे अभी भी होता है, जिनकी शादी हुई होगी जानते होंगे, 7 फेरे होते हैं, उसमें 7 फेरों में 7 कसम खाई जाती है कि हम हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखेंगे और हमेशा सुख दुख में इसके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे ही कई वचन होते हैं, सेम ऐसे ही वचन लिया जाता था। या विवाह बिना लेन देन के होता था, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई डाउरी नहीं होता था, कोई दहेज नहीं लिया और दिया जाता था, मतलब 1 नंबर का विवाह ये भी था नहीं। नेक्स्ट क्या है, गंधर्व विवाह। जनरली इसको हम उस समय गंदा विवाह मानते थे, आज भी गंदा ही माना जाता है। लव मैरिज जो थी उसको हम गंधर्व विवाह कहते थे, ये एक प्रेम विवाह होता था। ओके, तो समाज में इसको निकृष्ट माना जाता था। नेक्स्ट है असुर विवाह, कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। तो जो वर पक्ष होता था कन्या का दाम लगाता था, उसको खरीद कर उससे विवाह करता था, ये गंदा विवाह था। राक्षस विवाह, अपहरण करके विवाह होता था, मतलब लड़की का अपहरण कर लिया जाता था, उसे विवाह कर लिया जाता था। पिशाच विवाह, बलात्कार या विश्वासघात या धोखे, विश्वासघात मतलब धोखा, विश्वासघात या बलात्कार के द्वारा विवाह होता था। ठीक, नाम से ही लग रहा है आपको, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, तो सब ये सुर के नाम नहीं ना, सब असुर राक्षस के ही नाम हैं, ओब्वियसली इसका नाम ये सब चारों किस में आ जाएंगे, गंदे विवाह में आएंगे। तो अच्छे विवाह आप न याद करें, काम चलेगा, गंदे विवाह याद कर लीजिए, आपको बहुत आसानी रहेगी मैचिंग करने में। पूछेगा निम्न में से कौन सा अच्छा विवाह है या कौन सा गंदा विवाह है, तुरंत आप कर लेंगे। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ये क्या है, गंदे विवाह हैं। और अच्छे विवाह ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापाति विवाह। तो 8 के बारे में मैंने आपको बता दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था थी उसको 4 भागों में बांटते हैं और जन्म के साथ से ही ये आश्रम व्यवस्था स्टार्ट हो जाती थी और जब तक आदमी मरता नहीं था तब तक वो आश्रम व्यवस्था में ही रहता था। तो कैसे किस प्रकार इसका प्रावधान प्रोसेस था, पूरी प्रक्रिया हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप, वैदिक पीरियड में आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी और इस आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, डिवाइड किया गया था। ठीक, एक है गृहस्थाश्रम, पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास आश्रम। ठीक, तो इनको प्रेम से आपको समझना है। जो ब्रह्मचर्य था इसका मतलब क्या होता है, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में जीवन व्यतीत करना होता था। ये जो ड्यूरेशन था बाई बर्थ मतलब जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र तक। ओके, इसमें जो बच्चा होता था वो गुरुकुलों में रहकर अध्ययन करता था। तो पूछा गया प्रश्न है कि वैदिक काल में स्कूलों को क्या कहा जाता था, तो इन वैदिक पीरियड स्कूल्स वर नोन एज अ गुरुकुल, स्कूलों को गुरुकुल की संज्ञा दी गई, याद रखना। ठीक, तो ये स्टूडेंट कहाँ अपना अध्ययन का काम करेंगे, तो गुरुकुल। ओके, गुरुकुल सुना होगा नाम पक्का आपने, ये जो स्कूल होते थे गुरुकुल, इंग्लिश में भी लिख दो गुरुकुल। ओके, नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम। अब बच्चा जो होता था वो जवान हो जाता था और अब वो गुरुकुल से अपने घर वापस आता था। अब उसका शादी विवाह वगैरह हो जाता था। अब वो अपने परिवार के संग, अपने बच्चे फैमिली के संग जीवन व्यतीत करता था। इसका ड्यूरेशन था 25 to 50, 25 से लेकर 50 वर्ष तक। और लिखा हुआ है हाउस होल्डर। ठीक, अब गृहस्थ जीवन व्यतीत करना पड़ता था। देन आफ्टर तीसरा जो आश्रम व्यवस्था, इसको वानप्रस्थ कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता था, समझो रिटायर्ड आदमी हो जाता था, तो जैसे आदमी काम धंधे से मुक्ति पा जाता है और अब थोड़ा सा भक्ति और ईश्वर में कहीं ना कहीं भक्ति भाव रखता है, ईश्वर में अपना ध्यान लगाता है, ऐसे ही उस समय भी व्यक्ति अब अपने कामों से मुक्ति ले लेता था और वो ईश्वर में ध्यान लगाता था, ध्यान मग्न हो जाता था। ठीक, और जो लास्ट स्टेज होता था जिसको हम संन्यास आश्रम बोलते हैं, तो रिनुंशिएट
आदमी करता था। इसका मतलब अब मोह माया छोड़कर व्यक्ति कहाँ जाएगा, ईश्वर की खोज करेगा। ईश्वर की खोज घर में मिलेगी नहीं, है ना। तो अब आदमी शांति प्रिय होगा और वो जंगलों में चला जाएगा और फिर कठोर तपस्या करेगा, ईश्वर की खोज करेगा। इसका जो ड्यूरेशन होता था वानप्रस्थ का 50 से 75 तक, 50 से 75 तक, और लास्ट क्या है संन्यास का 75 से 100 ईयर्स तक। अब ऐसा नहीं कि उस समय तो लोग लंबा जीते थे, 100 साल से भी ज्यादा जीते थे। आज की तरह इतना पोल्यूशन, इतनी डिसीज, बीमारियां थोड़ी होती थी। आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती थी, आदमी अच्छा खाता था। ओके, तो कहीं कहीं उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता था। आज की तरह बहुत सारे ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी होती थी, बहुत सारे पेय पदार्थ या फिर इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ता था, है ना, खरीदना नहीं पड़ता था। वो लोग नेचुरल उसको यूज करते थे डायरेक्ट। तो याद रखना, ऐसा नहीं कि कोई 100 साल का हो गया तो उल्टा फिर से ब्रह्मचर्य में चला जाएगा, है ना। तो वो जब तक बचा है, ईश्वर की कृपा से बचा है। ओके, और चाहे वो 110 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, 100, लेकिन वो संन्यास नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं, इनका क्रम सीक्वेंस याद रखना है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आज हमने वैदिक काल में पार्ट 2 में हमने वेद के अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, चाहे वो उपनिषद से हो, पुराण से हो, अरण्यक से हो, या फिर वेदांग से हो, हिंदू दर्शन, हिंदू फिलॉसफी से हो, या फिर 8 जो विवाह प्रचलित थे उनसे हो, या फिर आश्रम व्यवस्था क्यों ना ही हो। ओके, तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस को हमने क्लियर करवा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते होंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो अभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6 सेंचुरी बीसी में 2 नए धर्मों का उदय होगा, ओरिजिनेट होंगे। एक होगा जैन धर्म, एक होगा बौद्ध धर्म। तो एक आपका होमवर्क है, आपको करके बताना है नेक्स्ट क्लास में, या कमेंट करके आप जरूर बताना कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सा धर्म पुराना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है 85% लोग कंफ्यूज हैं। तो आपको जरूर बताना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन पुराना है। ओके, ये आपका SW है। तो ये बातें पूरी नोट कर लें और मेहनत करते जाएं, कारण कि मेहनत का भाई कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। सो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करनी है, मेहनत करनी है, और इतनी मेहनत करनी है कि आपके लिए जो GK GS SST वाला पोर्शन है, जिसको आप हमेशा से कठिन मानते आए हैं और रट्टा मारते आए हैं, तो रट्टा मारने से मुक्ति मिलेगी। और इसको एकदम बेसिक आपको समझना पड़ेगा, जैसा मैं बताता हूँ, और इसको नोट डाउन करते जाइए, जैसा कि मैंने डे 1 से ही कहा था, तभी ये टॉपिक पर आपका कमांड होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।